हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास कर रखी है और उसके साथ डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बिना एग्ज़ाम सीधी भर्ती है। आपको कोई भी इसके लिए एग्ज़ाम नहीं देना है और आपकी जो सैलरी है इसमें 35,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान भाटंदा पुल के निकट गांधीनगर। तो ये इसकी वैकेंसी है। तो आप इसमें आगे देख सकते हैं, लिखा है सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड दे रखा है, डिसिप्लिन यानी विषय दे रखा है, उसके बाद लोकेशन दे रखी है और पदों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले सिविल की पोस्ट, इसमें केवल एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है 10th के बाद 60% मार्क्स के साथ, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली चीज़ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको 3 पोस्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रखा है और या इसके अलावा अगर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60% की मार्क्स के साथ, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली है इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 10 वैकेंसी है। तो इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है 10वीं के बाद 60% मार्क्स के साथ, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें 5 वैकेंसी है और अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल की 10 पोस्ट हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी कुल 10 वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, मान सकते हैं हर उसमें आपको 60% की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है फिजिक्स। तो फिजिक्स की कुल 12 वैकेंसी है। इसमें बीएससी में अगर आपने कर रखी है 60% मार्क्स के साथ बीएससी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये आईपीआर गांधीनगर है, अगर जहाँ कहीं आईपीआर है, और सीपीआर सीपीपी आईपीआर ये गुवाहाटी के अंदर है। तो इसके लिए जो पोस्टिंग है उनको आपको ध्यान रखना है, आप इसको देख भी सकते हैं। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसे मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको यही दे रखा है कि आपका जो शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो पोर्टल है कब से लाइव है। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। कार्य विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किस तरह का काम करना है। तो चयनित उम्मीदवारों को प्लाज्मा और फ्यूजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आईपीआर सीपीपी आईपीआर के हित में कोई अन्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संबंधित विभिन्न गतिविधियों उनके विषयों से संबंध में सहायता करने के लिए आवश्यकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका वर्क प्रोफाइल है। अगली चीज़ हम देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट अगर 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल वेतन स्तर देख सकते हैं 35,400 प्लस आपको ये वेतन लगभग मिलेगा 7 CPC के अनुसार। चयन प्रक्रिया क्या है? तो चयन प्रक्रिया इनकी सीधी सच्ची है कि आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो ये एग्ज़ाम करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन इसी के आधार पर कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और उसके साथ ही आपका इंटरव्यू भी होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ है आपका जो एग्ज़ाम की फ़ीस। तो SC ST फीमेल PWBD EWS एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस इसके लिए नहीं देना है। बाकी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए मान सकते हैं 200 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की वैकेंसी में फिर बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत कम होता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉर्म भर जाएंगे तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो बेसिक इंटरव्यू होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, आराम से इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो भुगतान की दे रखा है, किस तरह से आप भुगतान कर सकते हैं। बाकी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर भरें और आपको क्लोजिंग डेट से पहले इसका भर देना है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। एज प्रूफ के लिए आपका क्या चाहिए, और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर की बात कही गई है, तो लिखित परीक्षा 6 शहरों में आयोजित की जाएगी। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद या गांधीनगर इनमें से एक हो सकता है, तो आपके सेंटर यहीं जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में भरे गए विकल्प के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। तो ये आपको ध्यान रखा है। अगर आपका उसमें आपने कोई शहर चूज़ करा होगा और उसमें आपके सेंटर की जगह नहीं होगी, तो आपको दूसरे सेंटर के लिए भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
बाकी सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये प्रोवाइड कराई दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कब तक अप्लाई करना है, तो 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आप जब इसके अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी और ये जॉब अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है और वैसे ही वैकेंसी कम आ रही है और इस तरह की वैकेंसी में कंपटीशन भी बहुत कम होता है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। तो उम्मीद है जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।